हेलो गाइज, आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस चैप्टर है उसमें से फिजिक्स का 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो आपके 2026 एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबक तरंग का, परावैंगी तरंग का या परासर्व्य तरंग का। तो आपका क्या हो जाएगा? परासर्व्य तरंग का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? समतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा वास्तविक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बोला समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा सीधा। दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, किसमें? आभासी तथा सीधा, ऑप्शन डी में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। एक एक समतल दर्पण में बोल रहा है, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है, तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर 2f, आर बराबर 0, आर बराबर इन्फिनिटी, आर बराबर f/2। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर बराबर इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, 2017, 18, 19 तीनों ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, आप याद कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम। बोला प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल दर्पण पर, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल दर्पण पर, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल दर्पण पर, ऑप्शन नंबर डी सभी प्रवर्तक पृष्ठों पर। क्या हो जाएगा? सभी प्रवर्तक पृष्ठों पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ये मेरा गोलीय दर्पण हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। अब कह रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, किसी, हमेशा इस बात को अब याद रखिएगा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आर के क्या होती है? आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद देखिए अभिसारक दर्पण है, तो अभिसारक दर्पण किसे कहेंगे? अभिसारक दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अभिसारक दर्पण हमेशा अवतल दर्पण को कहते हैं, इसका डबल नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 चलेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। ये मेरा गोलीय दर्पण एवं उसकी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी में क्या संबंध है? आर बराबर 2f। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिए आर बराबर मुझे क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर बोल रहा है एफ, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। तो आर का मान दिया हुआ 10, 20/2 कितना हो गया मेरा? 10। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? किसमें 10? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 चलेंगे। किस दर्पण में आभासी फोकस होता है? आभासी मतलब पॉजिटिव। तो किस दर्पण में आभासी फोकस होता है? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में आभासी फोकस होता है? उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? वास्तविक फोकस होता है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 चलेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
एफ बोल रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू प्लस होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, कह रहा है कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर। तो किसमें हो जाए, पदार्थ बदल दिया जाए, ये तो पदार्थ बदल रहा है, तापमान बदल दिया जाए, ठीक है एक बात तो बोला है। दूसरा प्रतिरोधकता का आकार बदल दिया जाए, ये तो ठीक है, लेकिन पदार्थ और तापमान दोनों बदल जाए, ठीक है पदार्थ और तापमान दोनों बदल जाए तो प्रतिरोधकता बदल दी जाती है। ठीक है, प्रतिरोधकता खुद ब खुद बदल जाएगी, प्रतिरोधकता और तापमान दोनों बदल दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रकाश की निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है, या आप रट लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट, विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 22 जाएंगे, घरेलू उपकरण में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। घरेलू उपकरण में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। हम लोग घर में क्या इस्तेमाल करते हैं करंट वरेंट से ज्यादा बचने के लिए, अर्थिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी का अर्थिंग, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है। जल का हाँ यूज होता है, कांच का भी यूज होता है, प्लास्टिक का भी यूज होता है, लेकिन मिट्टी का यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 नंबर देखें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते 26, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। आप लोग तो बचपन से पढ़े हैं, क्लास 7 में ही आपको बताते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि आंख खराब ना हो। कह रहा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी छोटा चीज में बड़ा चीज दिखता है, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 चलेंगे, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपको तो वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, हम लोग 30 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।